रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल एफ ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ टी। जी ऑफ टी की जो वैल्यू है यहां पर -1 से +1 है। ओके, -3 से +3 के बिटवीन ये सिग्नल जो एफ ऑफ टी है वो यहां पर वेरी कर रहा है। जी ऑफ टी एक सिंपल रेक्टेंगुलर पल्स है जिसकी बिट जो है वो -1 से +1 है और मैग्नीट्यूड इसका हम मान लेते हैं 1 है। ओके, मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। स्क्रीन को पॉज करें और आपको कुछ नहीं करना है, ये जी ऑफ टी है उसके टर्म्स में एफ ऑफ टी को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि जी ऑफ टी में हम कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करते जाएं कि ये एफ ऑफ टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट एफ ऑफ टी इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। क्लियर है सभी को? एफ ऑफ टी इज ओरिजिनल फंक्शन दैट वी वांट टू रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ जी ऑफ टी। अब अगर हम इस एफ ऑफ टी को थोड़ा सा, चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं अब इसे सॉल्व करता हूं। देखें, मान लीजिए अगर हम एफ ऑफ टी को कुछ सिग्नल्स के पार्ट में ब्रेक करना है, यानी कि हम ऐसा मान के चलें इस तरह से, देयर आर सर्टेन सिग्नल्स जिनसे मिलके ये बना होगा, ऐसा हम माने कर। देखिए, एक सिग्नल हमने यहां पर कंसीडर किया रेक्टेंगुलर पल्स जिसकी विड्थ जो है वो -3 से लेके +3 है। ओके, जिसको मैंने सपोज दैट बोल दिया कि ये F1T है, मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, एक मैंने मान लिया ये। अब दूसरा हमने यहां पर अज्यूम किया अनदर रेक्टेंगुलर पल्स एक और मैंने यहां पर अज्यूम किया अनदर रेक्टेंगुलर पल्स whose width is -2 to +2, जिसकी width कहां से कहां तक है? -2 से लेके +2 तक है। इस तरह से ये -2 से लेके +2 तक इसकी विड्थ है, ये हमने कंसीडर किया और मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है। अब इसको मैंने मान लिया कि ये F2T है। अब हमने अनदर सिग्नल यहां पर कंसीडर किया जिसका विड्थ जो है वो -1 से लेके +1 है और जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। लाइक दिस, मैग्नीट्यूड कहां है? 1 है और विड्थ है -1 से लेके +1 के बिटवीन। इसे हमने मान लिया F3T। तो जरा ध्यान से इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस F1T, F2T, F3T इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास FTT आ जाएगा? बिल्कुल सही है, यस वी कैन से। देखिए, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू 1, कितना होगा? 3। तो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। आप अगर इसको ब्रेक करके रीड करेंगे ध्यान से आप समझ पाएंगे आसानी से कि -1 से लेके +1 के बिटवीन ये जो रेंज है उसमें सभी 1 1 1 है, तो +3 आएगा इस रेंज में। देखें यहां से। अब हम देखें अगर -1 से -2 वाला लाइन और 1 से 2, तो इस दौरान ये 0 हो चुका है लेकिन 1 से 2 में ये 1 है और ये 1 है, तो 2 आएगा मैग्नीट्यूड। तो यहां पर 2 आया है एज यूजुअल। अब 2 से 3 और -2 से -3 की रेंज को अगर हम नोटिस करते हैं तो यहां पर ये भी 0 हो चुका है 2 से 3 में, ये भी 0 हो चुका है -2 से -3 में, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका था। अब यहां पर इसकी वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस एफ ऑफ टी इज सिंपली F1T प्लस F2T प्लस F3T। यस वी कैन से। ओके, अब अगर हम इस F1T को कंपेयर करें जी ऑफ टी के साथ, अच्छा जी ऑफ टी में कैसा क्या ऑपरेशन लगाएं हम कि ये बन जाए F1T? अच्छा, मैग्नीट्यूड स्केल पे कोई ऑपरेशन लगाना है क्या? नहीं, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है इसका भी। अगर मैं टाइम स्केल को नोटिस करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसे एक्सपैंड कर दिया जाए कितनी वैल्यू से, ये -1 से +1 है, -3 से +3 तक इसे अगर क्या कर दिया जाए, एक्सपैंड कर दिया जाए,
तो ये इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ये f1t हो जाएगा। और जब सिग्नल को हम एक्सपैंड करते हैं तो स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, लेस देन 1। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस f1t इज इक्वल टू व्हाट, दिस f1t इज इक्वल टू gt/3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है। क्या हम इसी तर्ज पर ऐसा बोल सकते हैं कि दिस f2t इज gt/2, बिल्कुल। सिमिलरली हम बोल सकते हैं दिस f3t is nothing g of t itself, which means I can say here f of t equal to f1t which is gt/3, f2t which is gt/2, f3t which is gt. So this is the final answer that we have obtained here. Clear? It's a simple question you have answered. Okay, so let's go for the next one. See this question. इसमें से दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व कर दूंगा एंड वन पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ होमवर्क फॉर यू। ओके, यू मे ट्राई इट एट होम। वंस अगेन हमारे पास f1t है, f2t है यहां पे गिवन। अब देखिए f1t को अगर मैं यहां से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहूं, क्वेश्चन भैया ध्यान से पढ़ लें एक बार आप उसको, और स्क्रीन को पॉज करके एक बार आंसर कर लें इसको, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लें, स्क्रीन को रोक कर इस क्वेश्चन को। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल gt, सिग्नल f ऑफ t, f1t एंड f2t है। यहां पर कुछ मिस्टेक है प्रिंटिंग, कोई नहीं, मैं लिखा देता हूं, लिख लें आप। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिग्नल f1t एंड f2t इन टर्म्स ऑफ gt, ये क्वेश्चन है एज सेम एज प्रीवियस वन। देखिए gt यहां पर फिर से वन सेकेंड वही रखा है इन्होंने, मैग्नीट्यूड 1 ही है इसका भी फिर से। ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चलिए पहले f1t को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एंड f2t विल बी एज अ होमवर्क फॉर यू, यू मे ट्राई दैट एज अ होमवर्क फॉर यू। तो क्या हम f ऑफ t से मैंने एक सिग्नल यहां पर रिप्रेजेंट किया, अ सिग्नल हुज बिट इज 4, या हम बोले 0 से 4, और मैग्नीट्यूड आई हैव टेकन 1। दिस इज आई एम सेइंग दिस इज f1t। ओके, अब मैंने अनदर सिग्नल कंसीडर किया, मैंने यहां पर अनदर सिग्नल कंसीडर किया, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है वंस अगेन, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो है 3, 0 से 3। मैग्नीट्यूड इसे हमने बोल दिया कि ये f2t है, मैग्नीट्यूड 1 है, 0 से 3 विड्थ है। अनदर सिग्नल हमने कंसीडर किया जिसका मैग्नीट्यूड वंस अगेन 1 है और विड्थ है इसकी 0 से लेके 2। मैग्नीट्यूड 1 है और इसे मैंने लिखा f3t। ओके, अब हमने अनदर सिग्नल यहां पर कंसीडर किया जिसकी विड्थ है 1 और मैग्नीट्यूड भी कितना है 1, लाइक दिस 1 0 1, और इसे हमने लिखा f4t। अब जरा ध्यान देंगे आप, अगर मैं दिस f1t प्लस f2t f3t f4t इन सबको ऐड कर दूं तो यहां पर हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, सिंपल हमारे पास जनरेट होगा यहां पर दिस, ये ऐड हुआ यहां से, ये सभी पॉइंट्स ऐड हो गए। ओके, आगे अगर हम बढ़ते जाएं इसी तरह से सिमिलर वे में, तो अगर आप देखेंगे तो इन सभी की वैल्यूज जैसे एट 4 t इज इक्वल टू 3 to 4 के बिटवीन अगर हम जाएंगे, 3 to 4 के बिटवीन अगर हम कंसिडर करें तो सिर्फ आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर इसी की वैल्यू 1 है, तो आखिरी वैल्यू कितनी आ रही है 1। 2 से 3 के बिटवीन अगर हम नोटिस करें इसको, बिटवीन 2 to 3, ओके, बिटवीन 2 to 3 अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 + 1, ओके, यानी कि 2 है, देखें 2 है। अब अगर आप नोटिस करें बिटवीन 1 to 2, तो 1 to 2 में अगर हम नोटिस करते हैं तो 1 to 2 में दिस इज 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, और 0 से 1 के बीच में 1 + 1 + 1 कितना हो गया 4। तो ये एग्जैक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर
कि दिस f1t इज इक्वल टू, आई शुड नॉट से दिस इज f1, समथिंग डिफरेंट वी कैन से, क्योंकि यहां पर फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कुछ और नाम इसका p1 लिख देते हैं, है ना, p1, p2, p3, p4। यहां पर मैं बोल सकता हूं f1t इक्वल टू p1t प्लस p2t प्लस p3t प्लस p4t। अब हमें यहां से p1, p2, p3 को g ऑफ t से रिलेट करना है, तो हम ये बोल सकते हैं ये सभी सिग्नल कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो g ऑफ t को अगर मैं 1 से शिफ्ट कर दूं, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां से कि g ऑफ t को अगर हमने 1 से शिफ्ट कर दिया तो ऐसा कुछ वेवफॉर्म हमारे पास आ जाएगा। दिस इज g ऑफ t, लाइक जिसकी बिट्स हो जाएगी अब 0 से लेके 2, ओके, और ये हम इससे बोल सकते हैं g ऑफ t -1, ऐसा आ गया। अब 0 से 2 वाला जो बिट्स का सिग्नल है उससे हमें ये लिखना है, तो ऑब्वियस है अब इससे क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अब कितनी वैल्यू से एक्सपेंड करना है, 4 तक जाना है, तो ऑब्वियसली हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा बाय द वैल्यू 2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, g ऑफ t बाई 2 -1। अब यहां पर कहां तक जाना है, 0 से 3 जाना है, 2 तक तो है ही पहले से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं g ऑफ 2 बाई 3t -1। यहां पर मुझे एग्जैक्टली इसे ही रिप्रेजेंट कर देना है, तो g ऑफ t -1, और अगर हम इसे देखें तो इसे कंप्रेस किया गया है, तो हम इसे बोल सकते हैं g ऑफ 2t -1। इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपको f1t की वैल्यू मिल जाएगी। एंड दिस f2t इज अ होमवर्क फॉर यू, ओके, लेट्स ट्राई इट एट होम। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, मेगा नेक्स्ट हेडिंग इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स। इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स, चलिए समझते हैं इस चीज को। बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने सिंपल जो मैथमेटिकल इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलेज होते हैं वो सब हम पढ़ते ही हैं ऑलरेडी 11th-12th से, इंजीनियरिंग में भी, सो वी ऑल आर इनफ फेमिलियर विद दीज फॉर्मूलेज। लेकिन यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे किस तरह से गिवन वेवफॉर्म्स को इंटीग्रेट किया जाए, ओके, और उनको प्रॉपरली टाइम स्केल पर प्लॉट किया जाए, स्पेशली ऑन द टाइम स्केल जनरली, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स में हम जनरली बात करते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ इम्पल्सेस और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप्स, यानी कि स्टेप चेंजेस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए और इंपल्स वैल्यूज को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। तो थोड़ा सा एक सिंपल से बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको, देखिएगा। पहले एक बार डेफिनेशन को क्लियरली समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं -∞ टू t ft dt। इस बात का क्या मतलब है, -∞ टू t ft dt, इसका मतलब आप बोल सकते हैं वी आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन f ऑफ t फ्रॉम t इज इक्वल टू -∞ टू t, है ना, यानी कि -∞ से लेके t तक हम इस फंक्शन f ऑफ t को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहां पर t की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि t कुड बी एनी रियल वैल्यू फ्रॉम t -∞ टू +∞, -∞ से लेके +∞ तक t कुछ भी एक रियल वैल्यू हो सकता है। बात इतनी समझ में आ गई। चलिए अब हम इसको जरा समझें, तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस के सेंस में अगर मैं इस बात को बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं -∞ टू t f ऑफ t dt का मतलब है एरिया वेरिंग फ्रॉम -∞ टू t, या हम ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा और करेक्ट शब्दों का अगर मैं प्रयोग करूं तो एरिया ऑफ एफ टी वेरिंग फ्रॉम -∞ टू t, यानी किसी सिग्नल f ऑफ t का इंटीग्रेशन करना, इस बात का मतलब है कि वी आर कैलकुलेटिंग इट्स एरिया ऑन द टाइम स्केल।
यानी कि इसके जो एरिया की वैल्यू है अगर मैं उसे टाइम स्केल पर प्लॉट कर दूं तो इस बात का मतलब है वी आर परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। यानी कि कोई भी फंक्शन है, अब अगर हमने ये कंसिडर किया है कि ये टाइम स्केल है, ओके, और ये फंक्शन है, अब इसका मैं लिख रहा हूं एरिया किस तरह से टाइम स्केल पर वेरी कर रहा है, तो इस बात का मतलब होता है कि वी आर परफॉर्मिंग माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी। यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या डिफाइन करता है, वी आर सिंपली कैलकुलेटिंग द टाइम वेरिंग एरिया ऑफ द सिग्नल, किस तरह से एरिया टाइम स्केल पर चेंज होता है उसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन। यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एनी सिग्नल, integration of any signal defines time varying area from minus infinity to t, where t can be ranging between minus infinity to plus infinity। अब t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में। यानी कि हम उस फंक्शन का टाइम वेरिंग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, और जहां पर जो t की वैल्यू है दैट कुड बी एनीथिंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दैट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? अब लेट मी क्लियर इट विद अ सिंपल एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक स्टेप सिग्नल की बात मैं करूं, जैसे हमने एक यूनिट स्टेप सिग्नल यहां पर अज्यूम किया, ओके, सिंपली आई हैव अज्यूम अ unit step signal here. Unit step signal means t is equal to 0 के onwards इस सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 1 है, इस तरह से, ओके। और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड इट्स इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए मैं आपसे प्लॉट करने को बोलूं कि प्लॉट्स इट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, ध्यान देंगे, आसानी समझ में आएगा। माइनस इंफिनिटी टू टी यू टी डी टी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ टाइम वेरिंग एरिया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां से कि माइनस इंफाइनाइट से टी यू टी डी टी, इस बात का मतलब क्या है, टाइम वेरिंग एरिया ऑफ ut from माइनस इंफाइनाइट टू t। यानी कि माइनस इंफाइनाइट से t तक किस तरह से समय के साथ एरिया की वैल्यू चेंज होती है उसे हम यहां पर प्लॉट कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दिस, ओके। अब मैं आपसे डिफरेंट रेंजेस के बारे में बात करता हूं। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये t इक्वल टू 0 के बाद ही दोस्तों इसकी वैल्यू हुई है 1, उससे पहले तो इसकी वैल्यू 0 थी, बिल्कुल सही है, 0 थी। अब मैं आपसे बोलूं कि t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेके t इक्वल टू 0, यानी कि हमने माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया, एज डेफिनेशन कहती है माइनस इंफिनिटी से चलना है, ओके। अब माइनस इंफिनिटी से चलते हुए मैंने माइनस इंफिनिटी टू 0, यानी कि मैं एक्चुअली यहां पर कंक्लूड क्या करना चाहता हूं, माइनस इंफाइनाइट से लेके 0 ut, इसकी वैल्यू आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो ग्राफ देख के बताना जरा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक इसकी वैल्यू कितनी है अभी तक, टोटल एरिया कितना है इसका, 0, ओके। क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए अब मैं आपसे बोलूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके, अब हमने यहां पर t की वैल्यू 0 रखी है, t इज इक्वल टू 0 वाला हो गया ये। अब मैं ले रहा हूं t इक्वल टू 1, तो अब ये क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 ut dt, कितना आएगा जरा इसका एरिया बताएगा कोई? हमने माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट तो हमारी कोई लिमिट तो है नहीं इसमें, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हमने ले लिया, दिस इज 1।
अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि माइनस इंफिनिटी से लेके 1 ut, यानी कि सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑक्यूपाइड एरिया। अब क्योंकि यहां से लेके 0 तक तो एरिया 0 ही है ना, तो कितना हुआ 0 से 1 इसका विड्थ हो गया, 1 हाइट हो गया, तो 1 into 1, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि दिस इज व्हाट बेसिकली, यहां पर क्या होगा एरिया इक्वल टू 1 into 1, यानी कि यहां तक एरिया मिला है 1। अब मैं ऐसे ही यहां पर t की लिमिट को बढ़ाते जाऊं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके 2 ut dt। अब इसका मतलब क्या दिखा रहा है यहां पर कि t इक्वल टू 2 तक आपको बताना है एरिया कितना है। तो यहां से t इक्वल टू 2 के अबाउट अगर हम एरिया देखें तो देखो जरा कहां तक पहुंच चुका है, देखो जरा कितना एरिया आ रहा है यहां पर। लेट्स फाइंड द एरिया। t इक्वल टू 2 पॉइंट विल बी समवेयर हियर, t इक्वल टू 2 यहां पर कहीं होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये विड्थ कितना हो गया 2, हाइट कितना है 1, तो एरिया कितना होगा इस बार 1 into 2, विड्थ इंटू हाइट, या हाइट इंटू विड्थ लिखा है, चलो कोई नहीं, 2, दिस इज द एरिया इज इक्वल टू 1 into 2 दैट वी हैव सॉल्व्ड हियर। ओके, अब मैं यहां पर t की वैल्यूज को अगर जैसे जैसे यहां पर इंक्रीज करता जाऊं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर कि जो ऑक्यूपाइड एरिया है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। जैसे हमने यहां पर t इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया, द एरिया वैल्यू वाज केम 1, एंड हियर आई हैव टेकन t इज इक्वल टू 2, देन एरिया वैल्यू वाज केम 2। अब इसी तरह से मैं इसी ऑर्डर में चलता जाऊं और मैं आपसे बोलूं चलो कि t इक्वल टू 20 पे बताओ कितना एरिया आ रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको डेफिनेटली माइनस इंफिनिटी से 20 ut dt, मैंने ये लिखा। ओके, अब यहां पर आपसे मैं जानना चाहूं कि भाई एरिया का वैल्यू बताओ कितना हो गया, तो आई विल से एरिया इज इक्वल टू व्हाट। अब t इक्वल टू 2 पॉइंट कहां पर होगा, सॉरी t इक्वल 20 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा, इसमें यहां पर कहीं पहुंच गए 20। ध्यान से सुनना, बात पूरी अब तक पहुंचेगी तो कॉन्सेप्ट वाइज आप बहुत ओके रहेंगे और काफी कुछ कंक्लूजन्स आपके हाथ लगेंगे। ओके, मिसकॉन्सेप्शन नहीं पालना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हाउ द एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन। सिंपल, वी आर सिंपली प्लॉटिंग द एरिया ऑन द टाइम स्केल। समय की रेखा पर हम एरिया को प्लॉट कर रहे हैं, क्षेत्रफल को प्लॉट कर रहे हैं, वही इंटीग्रेशन है। क्लियर है? तो सिंपल यहां पर देखें, हमने ये कंसिडर किया। अब मैंने यहां पर क्या लिया है, t इक्वल टू 2 लिया है, तो सॉरी 20 कहां गया, t इक्वल टू हमने कितना लिया 20 लिया है, तो यहां से माइनस इंफिनिटी से लेकर 20। अब एरिया कितना आया जरा देखो, इसमें कैलकुलेशन में हमने देखा तो बिट्स कितना हो चुका है दोस्तों 20, यहीं से यहां तक नॉन जीरो वैल्यू है, इससे पहले तो जीरो है, तो 0 बिट्स 0 हाइट का एरिया कितना होता है 0 into 0। ये कितना हुआ बिट्स 20, हाइट कितना है 1, तो एरिया कितना बोल सकता हूं मैं अब 1 into 20, यानी कि एरिया कितना हो गया 20। इतनी बात समझ में आ रही है हमको? ओके, यानी कि t को 20 पे एरिया कितना हो गया 20। अब ऐसे ही अगर मैं t की वैल्यूज को इंक्रीज करता चला जाऊं, जैसे मैं आपसे बोलूं t इक्वल टू ले लेते हैं 100, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरिया नाउ, माइनस इंफिनिटी टू 100 ut dt। कितना वैल्यू आएगा इसका इंटीग्रेशन का, एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू व्हाट 1 into, अब t इक्वल टू कितना लिया 100, तो बिट्स कितना हो गया दोस्तों 100, तो 1 into 100, तो यानी एरिया कितना आएगा 100। अब हमने एक चीज यहां पर बहुत आसानी से कंक्लूड कर ली है कि जितना t की वैल्यू है वही एरिया की वैल्यू आ रही है। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया और टाइम है, जैसे मैं इसको एक फ्रेम में लेके आता हूं, देखें जरा ध्यान से, t इज इक्वल टू 1, द एरिया वैल्यू वाज 1। देखिए उससे पहले t की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक जो आपका मर्जी करे वो आप ले लें, तब भी एरिया कितना आ रहा था 0, विच मींस द एरिया वैल्यू वाज 0 टिल t इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, अब मैं अगर देखूं यहां से तो t इक्वल टू 2 पर एरिया कितना हो गया 2, t इक्वल टू 20 पर एरिया कितना हो गया 20, t इक्वल टू 100 पर एरिया कितना हो गया 100। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एरिया की वैल्यू है हमारी वो समय के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है। मतलब एरिया के बारे में क्या मैं यहां पर एक कमेंट कर सकता हूं, सी द कमेंट, क्या मैं कहना चाहता हूं देखिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ
ut इक्वल टू, अब मैं आपसे बोलूं कि एरिया इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक कुछ भी रेंज हम कंसिडर कर लें तो एरिया की वैल्यू मिली है हमको 0। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इट इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0? क्या इस बात में कोई बुराई है? बिल्कुल बुराई नहीं है इस बात में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एरिया इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0 एंड एरिया इज इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसको टाइम स्केल पर प्लॉट करना है, और दैट टाइम स्केल प्लॉट इज बेसिकली व्हाट, दिस टाइम स्केल प्लॉट इज इंटीग्रेशन ऑफ ut। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों कि इट्स एरिया इज 0 वेयर वी हैव टेकन द t इज लेस देन 0। अब समय की स्केल पर हम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर आ गए तो एरिया भी हो गया है t, यानी कि एरिया क्या हो गया है t, जितना वैल्यू t का होगा वही एरिया का वैल्यू आता जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफाइनाइट टू t ut dt? ये तो कोई बहुत जानी पहचानी सी चीज है। व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? दिस इज द रैंप फंक्शन। ये क्या है दोस्तों? ये है रैंप सिग्नल। क्या इन अनदर वर्ड्स आई कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफाइनाइट टू t ut इज नथिंग, दिस रैंप सिग्नल।